हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे डॉज कॉइन के बारे में, शिबा इनू कॉइन के बारे में, और बात करेंगे एक्जैक्टली सोलाना कॉइन के बारे में, और डिटेल्स में जानेंगे कि बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीज़ें को पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि अपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहाँ से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। तो राइट नाउ अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन के प्राइस हमें देखने को मिल रहा है समवेयर, यहाँ पर डॉज कॉइन के प्राइस हमें देखने को मिल रहा है समवेयर अराउंड 0.08303 के आसपास। तो एक्जैक्टली आप में से बहुत सारे लोग शॉक भी हो गए होंगे कि एक्जैक्टली मैंने डॉज कॉइन को क्यों लिया है। तो डॉज कॉइन को लेने का रीजन यही है कि मेरे हिसाब से डॉज कॉइन के प्राइस के अंदर हमें और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक्जैक्टली डॉज कॉइन के लिए जो मेजर रेजिस्टेंस था उसी जोन के आसपास डॉज कॉइन ने ऑलरेडी रिटेस्ट कर लिया है। तो रिटेस्ट कर लिया दैट मीन्स कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर और भी डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। फर्दर हमें जो है डाउनफॉल इसी जोन के आसपास देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक्जैक्टली प्राइस इसी जोन के आसपास जो भी अपना मेजर रेजिस्टेंस था इसी जोन के आसपास प्राइस ने अपना यहाँ पर रीटेस्ट किया और उसके बाद इसको ब्रेक नहीं कर पाए, फिर से हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो अभी यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पर डॉज कॉइन के प्राइस के लिए यहाँ पर इसी जोन के आसपास, जो कि इसी जोन के आसपास जिसको मैं मार्क यहाँ पर जरूर से कर दो ताकि आप इजीली इस चीज़ को समझ पाओ, ठीक है। तो एक्जैक्टली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसी जोन के आसपास डॉज कॉइन के लिए एक मेजर सपोर्ट है जो कि है 0.08041 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो जोन है इसी जोन के आसपास प्रीवियसली हमें मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर सपोर्ट भी देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे अगर डॉज कॉइन इसी जोन के आसपास अपना सपोर्ट को सस्टेन करता है, वेल एंड गुड, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर इसी जोन के आसपास अपना सपोर्ट को सस्टेन नहीं कर पाता है तो यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, जो कि हमें प्राइस नेक्स्ट इसी जोन के आसपास लेकर आ सकता है 0.07722 के आसपास। अगर यहाँ पर भी अपना सपोर्ट सस्टेन नहीं हो पाती है तो हमें प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि होगा 0.07118 के आसपास, ठीक है। तो अब इस टाइम पे अगर आप डॉज कॉइन के अंदर लॉन्ग करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो मेरे हिसाब से राइट नाउ डॉज के अंदर कोई भी लॉन्ग पोजीशन ओपन नहीं किया जा सकता, एटलीस्ट मैं नहीं कर रहा हूँ। तो बाकी अगर आप करना चाह रहे हो तो फिर आप अपने एंड से जरूर से देख लो एंड रिसर्च भी कर लो कि आपको एग्जैक्टली करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। होप्स हो कि आपको यहाँ पर डॉज के बारे में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली डॉज के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात कर लेते हैं सोलाना के बारे में, ठीक है। तो एक्जैक्टली सोलाना को अगर आप देखोगे तो सोलाना के अंदर भी हमें सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें जो है देखने को मिल रहा है, जो कि सोलाना के प्राइस के अंदर हमें लगातार ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। और अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो सोलाना अभी भी बियारिश है और सोलाना के प्राइस के अंदर हमें यहाँ पर ट्रेंड लाइन से एक रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है, जो कि सोलाना एक अच्छे से रेजिस्टेंस जो है इसी जोन से ले रहा है और यहाँ से प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन भी देखने को मिल रहा है। तो क्या हमें सोलाना के प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है यानी? तो मेरे हिसाब से सोलाना बियारिश है, जो कि मैंने कल ऑलरेडी अपना टेलीग्राम चैनल के अंदर भी बोला था कि सोलाना बियारिश है, इसके प्राइस नीचे आएगा। तो एक टारगेट में यहाँ पर जो है पहले हमने एक बार कॉल लिया था सोलाना के अंदर जहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, तो कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि एक्जैक्टली यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया ये हो। तो मुझे पता था कि एक्जैक्टली यहाँ पर अभी स्टेप पे स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो बाद में जितना लॉस हो रहा है उससे डबल यानी कि 3 टाइम्स ग्रेटर जो है हम यहाँ से प्रॉफिट ले सकते। तो एक्जैक्टली नेक्स्ट टाइम जब मैंने अपना ओपन किया अपना शॉर्ट पोजीशन, उस टाइम पे समवेयर अराउंड स्पॉट के अंदर 13 to 15% तक का प्रॉफिट जो है इजीली हो गया होगा, वो भी बहुत कम टाइम के अंदर जो है हमें इतना प्रॉफिट देखने को मिला है। तो सोलाना के लिए मैं यही बोलूँगा कि यहाँ पर जो है लॉस मेरा उतना नहीं हुआ है, जस्ट बिकॉज अगर आप देखोगे तो मेरा 13 या 15 USDT के आसपास जो है मेरा लॉस हुआ है और मैंने प्रॉफिट जो है यहाँ से समवेयर अराउंड 35 या फिर 40 US डॉलर के आसपास, मैं एक्जैक्टली भूल गया, उसके आसपास मैंने यहाँ पर सोलाना से जो है शॉर्ट पोजीशन में अपना प्रॉफिट भी किया है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक्जैक्टली आपको पता है कि आपको किसी कॉइन के ऊपर कन्विक्शन है कि ये नीचे आएगा ही, तो आप क्या कर सकते हो कि आप पहले आप यहाँ पर एक बार शॉट आपने मारा तो आपका वो टीए काम नहीं किया, कोई बात नहीं, यहाँ पर टीए अब किसी का भी 100% काम नहीं करती है। अब जितना ज़्यादा जो है यहाँ पर टाइम दोगे उतना ज़्यादा जो है आप कंफ्यूज होगे और उतना ज़्यादा आप नए चीज़ें सीखोगे, बट यहाँ पर आप चीज़ें जो है सीखने लग जाओगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर हमेशा यही करता हूँ कि अगर मेरा टीए एक बार काम नहीं किया तो उसके बाद मैं फिर से उस टीए को जो है यहाँ पर फिर से अप्लाई करता हूँ, ताकि जो है मुझे देखना है कि एक्जैक्टली जो है मेरा टीए क्यों ऐसा काम नहीं किया और अब इस टाइम पे ऐसे क्यों काम कर रहा है। तो सिमिलर काइंड ऑफ ये स्ट्रेटेजी आप अपने लिए भी यूज़ कर सकते हो। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक ट्रेड के अंदर लॉस हुआ है तो उस ट्रेड को छोड़ के निकल जाओ, भाग जाओ। तो आप भागोगे तो फिर आप ही भागोगे, क्योंकि आप पैसे जो है आपका ही लॉस हुआ है। तो किसी कॉइन के अंदर अगर आप शॉर्ट पोजीशन में जा रहे हो, अगर आप टीए करके एंट्री ले रहे हो तो फिर आपका कन्विक्शन रहता ही है कि एक्जैक्टली ये कॉइन, इस कॉइन को नीचे जाना ही है, एक्जैक्टली ये कॉइन ऊपर नहीं जा सकता है। तो सिमिलर काइंड ऑफ मैंने कल जो आप लोगों को सोलाना के कॉल दिया था, तो कॉल देने की एक्जैक्टली रीजन क्या थी पीछे? तो सबसे पहले तो रीजन था यहाँ पर जो मेजर रेजिस्टेंस है वो हमें देखने को मिल रहा था। सेकंड रीजन था कि
प्राइस एक्शन को मैं देख रहा था, उसके बाद मैं कैंडल्स को देख रहा था कि एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के पास प्राइस आ रहा है, बट कैंडल्स के अंदर हमें उतना पोटेंशियल नहीं देखने को मिल रहा है। एंड थर्ड थिंग जो मैंने देखा है, एग्जैक्टली मैं आरएसआई को कभी कभी देखता हूँ, तो आरएसआई के अंदर भी मुझे काइंड ऑफ डाइवर्जेंस जैसा देखने को मिला। और थर्ड जो चीज़ है वो मुझे देखने को मिला मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि काइंड ऑफ यहाँ पर ये एम पैटर्न बना रहा था, ठीक है। तो एग्जैक्टली एम पैटर्न का एम यहाँ पर कंप्लीट हुआ, तो मुझे यहाँ पर जो है कन्विक्शन मिल गया कि मैंने यहाँ पर 3 या 4 चीज़ों को लगाया, उसके बाद मुझे कन्विक्शन मिला कि यहाँ से प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन होगा। तो एग्जैक्टली यहाँ से प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला। तो पहले जो मैंने कॉल लिया था उस कॉल के अंदर मैंने क्या देखा था कि मैंने एग्जैक्टली देखा था प्राइस एक्शन को भी देखा था, उसके बाद मैंने कैंडल्स को देखा, उसके बाद हर एक चीज़ उन चीज़ को देखा। बट मैंने गलती क्या की पता है, मैंने गलती ये किया था कि मैंने यहाँ पर उसी रेजिस्टेंस के आसपास जो है अपना ऑर्डर लगाया जिस रेजिस्टेंस ऑलरेडी वीक हो चुका था, जो ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा था, फिर भी मैंने यहाँ पर अपना एंट्री लगा दी थी। और उसके बाद मुझे ये चीज़ पता चला कि एग्जैक्टली यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसी जोन के आसपास मैंने गलती की है। गलती होती रहती है, गलती होगी, बट यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने एक अच्छा सा प्रॉफिट जो है यहाँ से ऑलरेडी बुक कर लिया है, ठीक है। तो अब इस टाइम पे सोलाना के लिए यही बोलूँगा कि सोलाना के अंदर मैं फिर से अपना शॉर्ट पोजीशन ओपन करने का सोच सकता हूँ। अगर मैं ओपन करता हूँ तो मैं ज़रूर से आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, बट मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि जब भी मैं कोई भी कुछ चीज़ शेयर कर रहा हूँ, इट डजंट मीन कि यहाँ पर जो है आप जाके अंधाधुन अपना एंट्री लगा लो, पैसे आपकी है, लॉस होंगे तो फिर आपका ही होगा। तो इसलिए आप अपने एंड से भी ज़रूर से रिसर्च करो कि एग्जैक्टली आपको क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हो, आप लोगों को टीए भी बहुत ज़्यादा आती है, तो फिर आप अपने एंड से देख के भी ज़रूर से डिसाइड कर सकते हो कि एग्जैक्टली आपको क्या करनी है, ठीक है। तो सोलाना के अंदर अभी इस टाइम पे शॉर्ट में ज़रूर से लगा सकते हो, और मैं शॉर्ट लगाऊंगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर भी करूंगा कि एग्जैक्टली मैं किस पॉइंट के ऊपर अपना शॉर्ट पोजीशन बना रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर हम डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में क्विकली, और यहाँ पर वीडियो को एंड कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है वीडियो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर इतना लेंदी वीडियोस देखने में पसंद नहीं आए। तो बीटीसी के प्राइस को देखो तो बिटकॉइन के प्राइस अभी इस टाइम पे थोड़ा ऊपर निकल की कोशिश कर रहे हैं, प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम पे बिटकॉइन के प्राइस की अगर थोड़ा ऊपर भी जाता है, लेट्स सपोज कि 17,081 के आसपास बिटकॉइन के प्राइस जाता है, तो यहाँ से हमें बिटकॉइन के प्राइस के लिए रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, जो कि प्रीवियसली ऑलरेडी हमें बिटकॉइन के प्राइस के लिए एक अच्छा सा रेजिस्टेंस के काम कर चुका है। ऑलरेडी यहाँ पर प्राइस इसी जोन के आसपास गया, तो उसके बाद हमें जो है प्राइस के अंदर एक रिजेक्शन देखने को मिला। आफ्टर टेकिंग दैट रिजेक्शन तो हमें यहाँ से प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन भी देखने को मिला है। तो अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन के प्राइस 17,081 तक जाए, और उसके बाद फिर से हमें रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस के अंदर एक अच्छा सा हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। तो बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर बात करने के लिए ऐसा कुछ स्पेशल है नहीं, क्योंकि प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है 17,000 टू 16,000 वाला जो जोन है, इसी जोन के बीच में ही प्राइस के अंदर हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। एक काइंड ऑफ रेंज बाउंड कंडीशन के अंदर प्राइस मूव कर रहा है। तो यहाँ पर जो है आपको उतना डिटेल्स में कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है कि प्राइस अगर नीचे आती है तो फिर हमें 16,000 के आसपास देखने को मिलेगा, ऊपर जाती है तो फिर हमें जो है 17,000 और 18,000 के आसपास भी बिटकॉइन के प्राइस इजीली देखने को मिल सकता है। तो होप सो कि आपको यहाँ पर वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब कुछ पता लग गया होगा। कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।